ड्रामा सीरियल हसरत। फबिहा को अपनी गलतियों का जब एहसास हो गया तो उसके बाद वो इस बार बेहोश हो ही जाती है अपनी बहन फरीन के साथ। सनाया और अरम इस बार एक हो ही गए। आने वाली किस्त आखिरी किस्त होगी। मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे फबिहा जिसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, आखिर हो क्यों ना। जब शहीन बेगम शुरू से लेकर आज तक समझाया करती थी तब तो उसे एहसास हुआ ही ना। अपनी हसरतों की आग में जल रही थी, दूसरों की भी जिंदगी इस बार तबाह की थी। माफी मांगने के लिए सनाया के पास पहुंच जाती है, जहां पर सनाया हॉस्पिटल में अरम के पीछे पहुंच चुकी है। अरम इस बार बच चुका है। फबिहा कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि अरम के दिल और दिमाग से आपको निकाल दूं, लेकिन मैं कभी भी नहीं निकाल पाए। वो मेरे साथ जरूर थे लेकिन मेरे पास नहीं थे। यहाँ पर चिल्ला ही पड़ती है। सनाया कहती है कि वक्त को कसूरवार ठहरा कर अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकती तुम। उधर इस बार तलाक के पेपर भी लेकर पहुंच ही चुकी है यहाँ पर फबिहा, जिसने फैसला कर लिया है कि वो उनकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। बहुत अच्छा फैसला किया है वैसे फबिहा ने। फबिहा को भी इस बार परेशानी तो है ही। उधर कमरे में जैसे ही पहुंचती है यहाँ पर सनाया अरम को बेड के ऊपर जख्मी हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि यहाँ पर उसका शौहर बेड के ऊपर लेटा हुआ है। फबिहा भी इस बार अरम का पता लेने के लिए तो पहुंची होती है। जैसे ही वो देखती है यहाँ पर अरम को तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फबिहा करे तो करे क्या, इस बार तो वो खाली हाथ हो ही चुकी है। अरम मेरे साथ जरूर थे लेकिन वो कभी मेरे पास नहीं थे। इस बार तो फबिहा ने बहुत अच्छा किया। हॉस्पिटल में से इस बार डिस्चार्ज हो ही जाता है। तबीयत काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। पास आ जाती है सनाया के पास और आकर कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ तक के उसके कदमों में भी गिरने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन सनाया इतनी गिरी हुई नहीं है और इतनी नरम दिल है कि वो उसे माफ कर ही देती है। फबिहा अरम का हालचाल जानती है, जिसके बाद सनाया को कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ और मुझे माफ कर देना, जिंदगी का कोई भी पता नहीं है। अरम से नहीं मिलोगी क्या? जा रही होती है। फबिहा रुक जाती है। नहीं, मैं नहीं मिलूंगी। आज सारे हक खत्म कर दिए, जो भी रिश्ता था सब कुछ खत्म कर चुकी हूँ मैं। इत्मीनान रहेगा कि किसी का भी रिश्ता बचाकर मैंने इंसानियत का हक अदा कर दिया। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सनाया बहुत ज्यादा हैरान होती है कि इस बार फबिहा को अगर अपनी गलती का एहसास हो गया तो खुदा की जात भी उसे माफ कर दे, क्योंकि सनाया और अरम इस बार तो उसे माफ कर ही देंगे। अरम जैसे ही घर में पहुंचता है यहाँ पर बच्चे उसे देखकर परेशान हो जाते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। उधर घर में रो रही है यहाँ पर सनाया, जो बहुत ज्यादा परेशान है। हॉस्पिटल में बैठी भी रो रही होती है कि उसका शौहर कहाँ पर आकर खड़ा हो चुका है, कैसे उसकी जिंदगी तबाह होकर रह गई। लेकिन फबिहा ने यहाँ पर सनाया की हर मुश्किल को आसान कर ही दिया जब तलाक के पेपर उसे दे गई। घर में चले जाने के बाद यहाँ पर सनाया अपने शौहर का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है। सनाया क्यों ना ख्याल रखे यहाँ पर, आखिर इस बार फबिहा उसकी जिंदगी से निकल चुकी है। यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और खाना इस बार अरम को सनाया ही खिलाती है। खाना जैसे ही खिला रही होती है तो अरम कहता है कि बस मैंने और खाना नहीं खाना। अरम कहता है कि मुझे एक चीज मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, क्या मेरे साथ तुम रह नहीं सकती? सनाया कहती है कि मैंने आपके बगैर जिंदगी गुजारी है, आपके साथ भी गुजारी, लेकिन इस बार आपके बगैर भी जिंदगी गुजार सकती हूँ। उधर फबिहा घर में पहुंच चुकी है। घर में पहुंचने के बाद इस बार शहीन बेगम के सामने इस बार पहुंच जाती है। शहीन बेगम को कहती है कि मैं हॉस्पिटल में गई हुई थी, अरम अब बेहतर है, मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर आई हूँ। आपको वहाँ पर ही रहना चाहिए था ना फबिहा? लेकिन फबिहा साफ साफ मना कर देती, कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं रुक सकती थी, मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया हुआ है। अम्मी जान, मैं अरम और सनाया को उनके फैसले में आजाद कर रही हूँ। यही बात सुनने के बाद शहीन बेगम हक्की बक्की रह जाती है कि फबिहा किस तरह की बातें कर रही है। फबिहा ने वैसे दुरुस्त ही किया है शहीन बेगम की नजर में। शहीन बेगम तो शुरू से यही चाहती थी कि उसके बच्चे कभी भी किसी को परेशान करके जिंदगी ना गुजारें। दूसरी जानिब अरम और सनाया एक दूसरे के पास बैठे हुए गिले शिकवे दूर कर रहे हैं। अरम इस बार नखरे करने की कोशिश कर रहा होता है। सनाया अपने बच्चों के लिए अरम के साथ इस बार रह तो रही है, मजबूर भी है, लेकिन करे तो करे क्या? अपने भाई के घर भी जाए तो वहाँ पर इस बार उसकी माँ नहीं है। मजबूरी के तहत क्या इस बार खुशी के साथ उसे अरम के पास रहना ही पड़ेगा। अरम की तबीयत बेहतर होने के बाद वो हंसी खुशी रहना शुरू हो ही जाएंगे। बीवी हो
तो ऐसी सनाया जैसी जिसके साथ इतने ज्यादा जुल्म भी हुए दोबारा से अरम का एहसास करके उसके पास दोबारा से पहुंच गई। कोई भी उसके साथ इतना ज्यादा गिला शिकवा किया ही ना। दूसरी जानिब घर में पहुंच जाने के बाद इस बार फबिहा अपनी बहन फरीन के पास बैठी होती है, जहां पर उससे माफी मांगने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर फरीन भी माफी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ कर देना फबिहा, कोई गलती हो गई है। फबिहा कहती है कि आपको कोई भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बड़ी बहन है, मैंने कभी भी आपके बारे में बुरा सोचा ही नहीं है और मैं जानती हूँ कि ना ही आपने कोई गलत किया है और ना ही कुछ गलत कहा है, क्योंकि फरहीन ने क्या गलत किया है। फबिहा के साथ निकाह ही किया ना हमजा के साथ, हमजा भी टूटा हुआ था और वो भी टूटी हुई थी। अगर उन दोनों ने निकाह कर लिया इसमें कोई भी गलती तो है ही नहीं। और अगर इस दुनिया में मैंने किसी से बेलौस मोहब्बत की है ना अप्पी जान, तो वो आप और अम्मी जान है, जिनके बाद मैं बहुत ज्यादा अकेली फील करती थी और जिनकी बात मैं कभी भी अपने दिल से नहीं लगाती, क्योंकि अब लोग बड़े हैं। यहाँ पर अपनी बहन का माथा चूमती है, थपकी देती है, चेहरे को हाथ लगाती है और कहती है कि बहुत प्यारी बहन हो तुम मेरी, माफी तो मुझे हमजा से मांगनी चाहिए जिसका मैंने दिल दुखाया, शुरू से लेकर आज तक तंग करती है। यहाँ पर फबिहा की तबीयत खराब हो ही जाती है, जिसके बाद फरहीन उसे कहती है कि उठो ना, हॉस्पिटल चलते हैं, मैं डॉक्टर के यहाँ लेकर जाती हूँ। उठाने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर वो उठ भी नहीं पाती, चकरा जाती है और वहीं पर गिर जाती है। हसरतों की आग में इस तरह से फबिहा जलकर राख हो जाएगी। वहाँ पर फरहीन जो अपनी माँ को आवाजें लगाती रहेगी कि अम्मा अम्मा अम्मा, जैसे ही आएगी यहाँ पर उसकी नब्ज चेक करने के बाद पता चलेगा कि फबिहा तो इस दुनिया में रही ही नहीं। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ फबिहा के ही पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हालात ऐसे हो जाएं इंसान कभी कभी मजबूर हो जाता है। जो लोग चोरियां भी करते हैं उसके पीछे भी अगर स्टोरी देखी जाए तो हकीकत की जिंदगी में भी उनके पीछे बहुत सारे दुख छुपे होते हैं। इसी तरह से फबिहा की जिंदगी का भी दुख था, शुरू से लेकर आज तक ना तो सर के ऊपर बाप था, घरों में काम करके अपनी बहन और अपनी माँ का घर का निजाम चलाया करती थी। मोहब्बत तो उसे अरहम के साथ जैसे ही होती है तो सोच लेती है कि वो उसके साथ निकाह करके अपने घर वालों को खुशियां देगी, लेकिन उसकी खुशियों को नजर लग गई, क्योंकि वो दूसरों को तबाह करके खुशियां लेने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से आज खुद तबाह होकर रह चुकी है। फबिहा तो अल्लाह को प्यारी हो ही जाएगी, उधर अरहम और सनाया इस बार अपनी जिंदगी में खुशबाश रहने ही वाले हैं। हमजा भी फरहीन के साथ खुश रहना शुरू हो जाएगा। शाहीन बेगम जो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसकी बेटी अब नहीं रहे, और हो भी सकता है कि अपनी बेटी का दुख यहाँ पर शाहीन बेगम भी बर्दाश्त ना कर पाए। कौन कौन इस बात से खुश है कि ड्रामा सीरियल हसरत की हैप्पी एंडिंग हुई। यहाँ पर फबिहा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और सबसे माफी मांग ली, और सनाया अरहम के साथ खुश रहना शुरू हो चुकी है। ड्रामा सीरियल हसरत की जगह पर तरके वफा ड्रामा सीरियल आने ही वाला है। किस किस को इस बात की खुशी हुई नए ड्रामे की और यहाँ पर हसरत के खत्म होने की भी, या आप फबिहा का क्या अंजाम देखना चाहते थे? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।